हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कविता एक पुरुष की हत्या इस कुंवर नारायण जी की कविता का अध्ययन कर रहे हैं और इस कविता के द्वारा कवि हमें पर्यावरण का महत्व बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस कविता में इससे पहले वाली कक्षा में हमने देखा, पूरी कविता हमने पढ़ी है, कविता का अर्थ जानने की कोशिश की है। आज मैं वीडियो के माध्यम से ये कविता फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि अब की बार जब मैं घर लौटा तो मेरे घर के सामने वो हमारा चौकीदार नहीं था। मतलब दोस्तों, कवि का घर गांव में है और कवि के घर के सामने एक पेड़ था और कवि बचपन से उसके साथ खेलता आ रहा है। और अगर हम देखें तो जब कवि नौकरी के कारण शहर छोड़ के बाहर जाता है तो कभी कभी वो अपने गांव आता है, अपने घर आता है, और जब भी घर आता है तब वह अपनी इस बचपन के दोस्त के साथ अपना थोड़ा समय बिताता है, उसकी छांव में बैठता है। ऐसे एक बार जब ये वापस अपने गांव आया तो उसने देखा कि इस बार वह पेड़ उनके दरवाजे पे नहीं था। कवि ने यहाँ पे कल्पना की है, कवि उस पेड़ को न देखकर उसकी यादों में खो जाते हैं और कवि कहते हैं कि वो पेड़ कैसा था। कवि कहते हैं बहुत पुराना था पेड़, बड़ा था, जर्जर हो चुका था। जर्जर मतलब दिखने में उतना मुलायम कोमल नहीं था उसका शरीर। कहते हैं कि वो जर्जर था, झुर्रियोंदार था। मतलब ये जो उसकी त्वचा है ना, वो त्वचा कैसी थी? झुर्रियोंदार, जर्जर, पुराना, लेकिन सख्त जान, उसकी जान सख्त थी। मतलब इतना बड़ा पेड़ बहुत पुराना है लेकिन बहुत तेज हवा आने के बाद भी वो गिरता नहीं था। हाँ, चरमराता था। चरमराना यानी जब तेज हवा आती है ना, तेज हवा आने के बाद पेड़ जो होता है ना वो थोड़ा सा ऐसे झुकने लगता है और कर ऐसे आवाज करता है, तो चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूत। अक्कड़ अपने पैर जो है ना उसके रूट जो है ना जमीन में इतने मजबूत है कि वो गिरता नहीं था। भले वो पुराना था लेकिन वो तेज हवा के कारण गिरता नहीं था। कभी कहते हैं कि मुझे मेरा पेड़ जो है ना ये चौकीदार की तरह लगता है। चौकीदार मतलब कैसे? हमारे घरों के सामने जब गेट होता है ना तो गेट के पास एक कोई चौकीदार होता है घर की रक्षा करने के लिए। उसी प्रकार कवि को लगता कि ये जो है ना पेड़, उसका दोस्त, ये उनके घर का चौकीदार है, हमेशा तैनात रहता, हमेशा ऑन ड्यूटी। गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, हर मौसम में ये पेड़ जो है ना वो हमेशा क्या है, उनके दरवाजे पे तैनात रहता। तो इस तरह कवि ने यहाँ पे कल्पना की है कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या है, एक चौकीदार की तरह उनके घर के सामने हमेशा तैनात था। कवि कहते हैं कि जैसे फौजी होता है, एक सैनिक होता है, उसके हाथ में बंदूक होती है और वो बंदूक लेकर क्या है अपनी ड्यूटी करता है। उसी प्रकार ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ की भी एक जो डाली है ना, ब्रांच, वो सूखी थी और बिल्कुल दिखने में ना राइफल जैसी लगती थी। तो कवि को लगता कि जो हमारा चौकीदार है ना उसके हाथ में क्या है, बंदूक है, राइफल है। तो उसने वो ऐसी कल्पना की कवि ने कि राइफल से क्या है, उसकी एक सूखी डाल। फिर कवि उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो उसकी डालियां हैं ऊपर गई है और यहाँ पे पत्ते नहीं है, लेकिन इसके टॉप में ऊंचाई पे क्या है, यहाँ पे थोड़े से पत्ते हैं और थोड़े फूल हैं। तो उनको लगता है ऐसा कि ये जो हमारा चौकीदार है ना उसने पगड़ी पहनी है, वो भी कैसे, फूल पत्तीदार। मतलब यहाँ पे थोड़े से पत्ते हैं और थोड़े फूल है ना, तो ऐसा लगता कि उनका ये जो चौकीदार है हाथ में राइफल लेके खड़ा है और उसने जो पगड़ी पहनी है ना वो कैसी है, फूल पत्तीदार। कितना सुंदर वर्णन किया है, तुलना की है एक चौकीदार के साथ, एक फौजी के साथ। और कहते हैं कि इतना पुराना हमारा पेड़, ये मेरा दोस्त, लेकिन जब मैं इस बार आया तो नहीं था। कभी कहते हैं कि जब भी मैं बहुत दिनों के बाद आता ना तो मुझे ललकारता, ललकारना, पुकारना, कौन, और मैं जवाब देता था दोस्त, और फिर बैठ जाता था उसकी ठंडी छांव में। मतलब दोस्तों, जब भी हम किसी के घर में एंटर करना चाहते हैं ना, प्रवेश करना चाहते हैं, तो गेट पे चौकीदार होता है ना, वो पूछता है कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, क्या काम है, पूछताछ होती है ना।
उसी प्रकार यह हमारा पेड़ जो है ना, ये भी क्या है, ये भी मुझे पूछता था कौन, और मैं जवाब देता तुम्हारा दोस्त, बचपन का दोस्त, और मैं बैठ जाता उसके ठंडी छाँव में। इतना सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता के द्वारा किया है। और कवि कहते हैं इस बार मैं आया वापस तो ये पेड़ नहीं था। कवि कहते कि मेरे दिमाग में पहले से एक अंदेशा था, एक संदेह था, डाउट था कि इसको कोई ना कोई हानि पहुंचाएगा, कोई ना कोई इसको काटेगा। और इस बार वही देखने को मिला, किसने उस पेड़ को काटा। इस बार पेड़ दरवाजे के सामने नहीं था। कवि कहते हैं कि पहले से ही मुझे क्या है, संदेह था कि बचाना है हमारे इस दोस्त को दुश्मन से। कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से। कभी अब थोड़ा व्यापक विचार करते हैं, कहते हैं घर को बचाना है लुटेरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, शहर को बचाना है नादिरों से। तो अब हमें क्या है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं इन सबको बचाना है। कभी कहते हैं क्या क्या बचाना है। कभी कहते हैं कि हवा को धुआं होने से बचाना है। मतलब देखो, हम जैसे जैसे पेड़ काट रहे हैं ना, तो वैसे वैसे क्या है, प्रदूषण की समस्या कितनी बड़ी हो गई है। आज हम देखते हैं हमारे देश का दिल्ली जैसा शहर, आज वहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। हवा क्या है, वहाँ पे धुआं हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना प्रमाण बढ़ गया है हवा में, तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो कभी कहते हैं कि हवा को धुआं होने से बचाना है। कभी कहते हैं कि नदी को नाला होने से बचाना है। पहले हमारे देश में वे बड़ी बड़ी पवित्र सुंदर नदियाँ बहती थी, कल कल करता उसका निर्मल पवित्र पानी जो है ना वो बहता था। हमारे यहाँ पे, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पानी को जल कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, इतना पवित्र हुआ करता था। लेकिन आज जिस जल को हम तीर्थ मानकर पीते थे ना, उसकी क्या हालत हुई है। आज गंगा मैया का ही उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे पानी इतना गंदा हो गया, पीना तो छोड़ दीजिए, उसमें नहाना भी मुश्किल हो गया है। ये किस कारण हुआ? सिर्फ पेड़ काटने के कारण। हवा धुआं हो रही है किस कारण? सिर्फ पेड़ काटने के कारण। कभी कहते हैं कि मरुथल, जंगल को मरुथल होने से बचाना है। मरुथल होना यानी डिजर्ट, जहाँ पे बस बालू का ही बालू का है, सैंड। राजस्थान जैसा शहर, राजस्थान जैसा इलाका जहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पे गर्मी बहुत है, और क्या है, सिर्फ बालू ही बालू वहाँ पे। तो इस तरह जंगल जो है, जो इंसान को जीवन देता है, छांव देता है, फल देता है, फूल देता है, जीवन को हरा भरा बनाता है, ऐसे पेड़ों को ही हम काट रहे हैं। इंसान नादान, वो ये नहीं जानता कि सांस लेने के लिए क्या है, शुद्ध हवा की जरूरत है। शुद्ध हवा जो है ना, अभी हमको फ्री में मिल रही है, तो हम क्या है, उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिना कदर किए अगर हम ऐसे पेड़ काटते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान का नामो निशान देखना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों, कवि ने इस कविता के द्वारा हमें ये संदेश दिया है कि पेड़ों की हत्या मत करो, पेड़ मत काटो, पेड़ों को लगाओ, जीवन समृद्ध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।